का लाखों लाखों लग जाता है यहाँ पे, पढ़ाई करे पैसा मैनेज करे। किसी को भी तरस आ जाता है जिस कंडीशन में हम रहते हैं और उतना पैसे देते हैं। यहाँ पे हम रेंट इंग्लैंड की तरह देते हैं पर फैसिलिटी सोमालिया की तरह भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी 12 पर यूनिट चार्ज करते हैं। नाम है आपका? नशरा। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, आतिशी आई हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा? कुछ सामने आ रहा है? देखो हर कोई आता है, हर कोई कहता है कि बस हाँ पूरी होगी, बट अभी तक रिटर्न में किसी ने नहीं दिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस बच्चे डिमांड बताते जा रहे हैं और ये लोग सुनते जा रहे हैं। कोई एक्शन अभी तक तो हो नहीं रहा है। बेवजह का थार का जो ड्राइवर था उसे पकड़ कर ले गया गया है, बट इसका कोई मतलब नहीं बनता। जब सड़कों पे इतना पानी भरा हुआ है तो आप बताइए हम गाड़ी उड़ा कर तो नहीं लेकर जाएंगे। उसका काम था जाने का, वो चला गया। अब ब्लेम उसे किया जा रहा है कि उसकी वजह से गया है, बट कोई ये नहीं कह रहा है कि सड़कों पर पानी है तो ये गलती किसकी है? ये गलती सरकार की है, ये गलती एमसीडी की है। ये सब पहले इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तब जाकर ये कुछ होगा। इंस्टीट्यूट के बारे में अभी भी हर कोई अपनी अपनी क्लासेस ले ही जा रहा है। लाइब्रेरी अभी बंद की गई है, ये कितने दिन तक बंद रहेगी बताइए आप? अभी ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर बंद रहेगी, फिर क्या किया जाएगा बताइए? फिर से लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी। देन उसके बाद और जो फर्स्ट फ्लोर की जो लाइब्रेरी है जो बेसमेंट में नहीं है, उनके चार्जेस 6000 कर दिए गए हैं। तो बताइए बच्चे अब ये अपनी पढ़ाई देखेंगे, पैसा देखेंगे, क्या करेंगे? हर कोई मिडिल क्लास से आता है, कितना पैसा देंगे? साल का लाखों लाखों लग जाता है यहाँ पे, पढ़ाई करे पैसा मैनेज करे। सब कुछ बहुत टफ होता जा रहा है। पीजी ब्रोकरेज पढ़ाई, बच्चा पढ़ने आता है तो फिर यहाँ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकता है। बट इसका सोल्यूशन चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, बट कोई सोल्यूशन अब तक तो नहीं मिला। क्या कुछ कहना? डिमांड्स के बारे में देखिए, अभी आतिशी मैडम आई थी तो हम सभी बच्चों ने मिलकर काफ़ी अच्छा अब उनको बताया कि क्या क्या हमारी डिमांड्स थी। तो मैम ने काफ़ी अच्छे से पीसफुली सुना है, उस बात पे कार्रवाई करने के लिए बोला है और कम से कम उन्होंने बताया है कि जल्द कार्रवाई होगी। और उन्होंने एक चीज़ और भी बोला है कि एक कमेटी बनाएंगे जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही होंगे, वहाँ कोई भी बाहरी आदमी नहीं आएगा। और यूपीएससी 10 लोगों की कमेटी ऐसे उन मैडम को चाहिए। तो आई होप कि बच्चे यहाँ पर ज़रूर अपना नाम देंगे उनको और बताएंगे और इस पे काम होगा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है, मंत्री आ रहे हैं, कोचिंग टीचर्स आ रहे हैं, पर डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है, क्या कुछ डिमांडें हैं, कब तक पूरी होंगी, क्या कुछ कहा जा रहा है? हमारी डिमांडें बेसिक्स डिमांड है कि बस ये इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं हैंग होना चाहिए, सीवेज साफ होना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक डिमांड जो कि फंडामेंटल राइट्स में वो तो पूरा करें। हम आकर यहाँ पर कोचिंग का फीस दे रहे हैं, सारे कुछ रेंट दे रहे हैं, मतलब एट ऑल टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी हमारे मतलब कि साथियों का डेथ हो रहा है। कुछ दिन पहले अभी एक लड़की जो सुसाइड किया, अपने नोटिस में साफ साफ उसने लिखा हुआ है कि उसका जो रेंट था 15,000 था और 3,500 ब्रोकर ने उसका जो रेंट था बढ़ाया, जिस वजह से उस लड़की ने 21 जुलाई को उसने सुसाइड किया था। अपने नोटिस में साफ साफ लिखा है। ये जो यहाँ पे ब्रोकरेज है ना, इतनी मनमानी करते हैं, इतनी ज़्यादा मनमानी करते हैं कि इतने छोटे छोटे से रूम का एक तो इतना ज़्यादा प्राइस है, ऊपर से कब वो बढ़ा देते कुछ पता नहीं चलता है। जब प्री और मेंस का एग्ज़ाम आता है तो इनफैक्ट जो ऑनर होते हैं ना, वो ऑनर भी इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। वो उनसे अगर कोई शिकायत करो तो डायरेक्ट एक ही बात बोलते हैं, तुम लोग रूम खाली कर दो। एक लड़की फिर से अगर उसे रूम ढूंढने कहाँ जाएगी? फिर से ब्रोकर के पास जाएगी। सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये है कि ये जो डेथ हुआ है ना, इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये जो कोचिंग वाले हैं, खुद को बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है। 4 दिन तक अब तक वो चुप है, अब कल जाके उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, क्योंकि वो अपने नाम, रेपुटेशन, इन सब चीज़ों को बीच में लाने नहीं दे रहे थे। अभी मैं किसी भी टीचर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, चाहे जो भी टीचर है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी ये सारे टीचर्स हैं ना, सबका एक स्टूडेंट के लिए प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। करोल बाग जाना क्यों जाता है, और राजेंद्र नगर क्यों जाना चाहता है? स्टूडेंट के लिए जाना चाहता है, और स्टूडेंट के लिए आप लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे। प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम हो ना, अपनी बात प्रॉपर जाके बोले और उसका सॉल्यूशन वहाँ पे मिले, तुरंत के तुरंत मिले। क्योंकि ये स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करने वाले, ये प्रोटेस्ट सिर्फ अभी की प्रॉब्लम के लिए नहीं है, पूरे लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रॉब्लम का हमेशा के लिए। हाँ, वही देखते हैं हम स्टूडेंट की सिचुएशंस को ही देखेंगे। हमारी डिमांड यही है कि यहाँ पे जिस हिसाब से स्टूडेंट मेहनत करके उस हिसाब से पढ़ाई करता है, इस हिसाब से अगर रेंट बढ़ता है तो उसका जिम्मेदार यहाँ के एमसीडी है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो चीज़ है। और यही मैं कहना चाहूँगा
कि रेंट को एक रेगुलेशन के तौर पे लिमिट कर दिया जाए, और जो बीच के मीडिएटर होते हैं, अगर 25,000 का यहाँ पे रूम है तो उसका 21 डेज का ब्रोकरेज वो कहाँ से आता है? ये ब्रोकरेज पहली बात बंद होनी चाहिए यहाँ पे किसी रेगुलेशंस के थ्रू। हमारी डिमांड्स कोई गलत नहीं डिमांड्स हैं, हम कोई हमारे कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। ये इतने सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, सबकी एक ही डिमांड है कि प्लीज़ जो भी आपने किया है उसको एक तो सुधार लो, और जो आगे जो होगा वो अच्छा हो। ऐसे नहीं कि हम आप हमारी कंडीशन जाके देखो, हमारे रूम्स जाके देखो, किसी को भी तरस आ जाता है जिस कंडीशन में हम रहते हैं और उतना पैसे देते हैं। यहाँ पे हम रेंट इंग्लैंड की तरह देते हैं, पर फैसिलिटी सोमालिया की तरह भी नहीं है, सोमालिया जैसी नहीं, सोमालिया की तरह भी नहीं है। रूम में जिस तरीके का रेंट है उस हिसाब से बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, और फूड पे कितना हाई चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ में अपनी तरीके की मनमानी कर रखी है उन लोगों ने, वो फूड हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी 12 पर यूनिट चार्ज करते हैं, और यहाँ पे बोला जाता है कि फ्री दे रहे हैं। कुछ भी तो फ्री नहीं है, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है उन स्कीम्स का। स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट पे इतना काम करना चाहिए, कैपिटल डेवलपमेंट पे, बट वो कर क्या रहे? एक भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे कि हमारे लिए कोई कंपनसेशन दे रहे हो, कुछ हमें रिलीफ दे रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। और यहाँ की सराउंडिंग से, कैपिटल है दिल्ली की, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे, और सफोकेशन। एक पीजी में इतने लोग भर रखे हैं, इतना छोटा सा रूम है, फिर भी वो 8,000 18,000 चार्ज कर रहे हैं उसका। सबसे बड़ी बात है मैम, एक तो मैम यहाँ पे जो भी धंधा चल रहा है, मिली भगत चल रही है। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ पे सब एमसीडी के ही लोग हैं, सब आपके इतने नेतागिरी लोग वाले हैं, वो सारे वही चला रहे हैं और मिली भगत चल रही। दूसरी बात है चंदा की, वो बात है डोनेशन की बात चल रही है। आप एक बात बताइए, बंदा एक लड़की जो भी पढ़ाई करने आ रहा है यहाँ पे, उस पर कम से कम 30 से 40 लाख तो घर वाले खर्च कर ही देते हैं पढ़ाई पर। आप 10 लाख का डोनेशन देने, डोनेशन से कुछ होना नहीं है, बढ़ता से कुछ होना नहीं है, लेकिन घर वालों के लिए सांत्वना की एक बात तो हो जाती है। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे पानी की जो भरा रहता था वो हर साल की समस्या थी। अब यहाँ पे जो राव IAS अभी रिसेंटली बनी 1-2 साल में, उससे पहले ये थी नहीं, तो आपने पहले सबसे पहले अलाउ क्यों किया? सारी कोचिंग उससे पहले थी, उन्होंने उसका प्रबंध कर रखा था कि अंडरग्राउंड में पानी ना जाए, और लाइब्रेरी किसी की खुली नहीं हुई थी। एक हफ्ते पहले कंप्लेन भी हुई थी उसे जिस कोचिंग में ये पानी, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था, 3 दिन पहले एक लड़की RTR फाइल की थी और उन्होंने जवाब भी दिया था, पर कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब कोचिंग चलाने की बात होती है, सारे बड़े बड़े टीचर हैं, रील बना के अपना वो करते रहते, अपना प्रमोशन करते रहे, लेकिन रियल बात आई है कोई आने वो बात नहीं है, क्योंकि सबको अपने इंटरेस्ट की पड़ी है। पता है कि बच्चों के साथ रहेंगे, हमारा कोचिंग धंधा मारा जाएगा, कोई बोलने को राजी नहीं है। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, जितने भी अच्छे टीचर हैं, कि आगे बढ़कर बच्चों के साथ आए, और जो सही चीज़ है उसका तो बच्चे करेंगे, और कोचिंग में जिसे आना वो आगे रहेगा, जिसे नहीं आना वो नहीं आएगा। लेकिन जो सही बात है, उन्हें बच्चों का साथ देना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो रेगुलेशन है, जहाँ पे एक तो रेंट के लिए, ऊपर से कोचिंगों के लिए रेगुलेशन होना चाहिए, उसके बिना बच्चों का रहना बहुत ही टफ है। मिडिल क्लास जितनी भी फैमिली है, उनके बच्चों के लिए इतनी दिक्कत है, उनके लिए 1 साल से ज़्यादा रहना बहुत दुश्वार हो जाता है। दूसरी बात, अभी मानसून सीजन आने वाला है, उसका आप देखेंगी चल रहा है, हाँ अभी चल रहा है, आने वाला और तेज अभी आएगा। पानी की इतनी समस्या हो जाती है कि एक दिन पानी आएगा, 3 दिन पानी नहीं आएगा, बच्चा कहाँ जाएगा? रेंट आपका 25,000 है, पानी की समस्या है नहीं, गार्बेज इतने ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, तो ये समस्याओं कौन सॉल्यूशन करेगा? अभी चलो ये घटना हो गई है, अभी थोड़ा हाइपर हो रहा है, उससे पहले भी ये चीज़ें थी, लेकिन गवर्नमेंट जब तक रेगुलेशन नहीं लाएगी, एमसीडी को सुधार नहीं होगा, करप्शन थोड़ा कम नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। और मेयर डेली वेस्ट पटेल नगर में रहती हैं, आज आई हैं, उससे पहले भी आ सकती थी, वो रेगुलर यहाँ पे देखती रहती है, वो तो लोकल है, मेयर है यहाँ की, उन्हें तो पता है यहाँ का क्या सिचुएशन है। स्टिल कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे नहीं चल पाएगा, स्टूडेंट की जान के साथ खेला जा रहा है, और ये बहुत ही दुखद है। मैं आपके न्यूज़ चैनल से अपने भाई बहनों को ये बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने देश के किसानों से सीख लेना चाहिए। वो 3 कानून जब तक रद्द नहीं हुआ था, तब तक वो वहाँ से हिले नहीं थे। जब तक यहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बन जाता है, तभी हमें यहाँ तक नहीं उठना चाहिए। जय जवान जय किसान, जय जवान। एक कानून चाहिए जिसमें बच्चे कभी भी अपनी प्रॉब्लम को रख सके, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स की जितनी भी हमने भी समस्याएं सुनी, गुस्सा फूटा हुआ है, क्योंकि परेशानी है। अभी हम खड़े हैं, बारिश हो रही है, कब तक भर जाए यहाँ पर, कब तक खड़े रह सकता है, ये भी सोचने की बात है। समस्या एक नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, घर छोटे हैं, परेशानी है, फीस वसूली जा रही है और डेथ हो जाती है। इस तरीके से इलीगल तरीके से क्यों चलाया गया? अभी खोला गया था, कैसे इसमें डेथ हुई है बच्चों की? पानी की समस्या, रहने की समस्या, खाने की समस्या। यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, अलग अलग जगहों से आए हैं, आखिरकार सरकार क्यों चुप है? सब
सबसे बड़ी बात एमसीडी पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट में लगातार इस तरीके से बच्चे दिखा रहे हैं, पोस्टर ला रहे हैं, क्या उनका आंदोलन दबाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा सवाल है।